नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर पुरानी चुनावी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज की तरह चुनाव खर्चीले नहीं होते थे। वर्तमान समय में राजनीति का उद्देश्य सामाजिक कम और व्यावसायिक अधिक हो गया है। एक बार चुनाव लड़कर जीतने वाला उम्मीदवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खेलकूद गतिविधियों से जुड़े जागरूक नागरिक ओम बंसल ने उपरोक्त बातें चर्चा करते हुए कही। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के चुनाव संचालक ओम बंसल ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। संजय शुक्ला जमीन से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के हर वार्ड के व्यक्ति से संजय शुक्ला सीधे संपर्क में है। 9 में से 7 विधानसभा कांग्रेस इस बार जीतेगी। दर्शकों नमस्कार। आज हमारे बीच में समय जगत के लिए चर्चा से बात करने के लिए मैं इंदौर से मदन भगत और हमारे अतिथि के रूप में ओम बंसल जी उपस्थित हैं। ओम बंसल जी समाज के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा के साथ साथ व्यापारी वर्ग, राजनीतिक वर्ग, अन्य खेल सुविधा वाले भी जो संस्थान हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र का इनको लंबे समय का अनुभव है। लंबे समय से ये कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए संचालन का प्रभार भी निभाते रहे हैं चुनाव संचालक के रूप में। आज हमसे चर्चा करते हैं, पूरी समसामयिक चर्चा करेंगे कि बंसल जी आपको लंबा समय हो गया है राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए। इन सबके अनुभव की बात आज हमको आपसे करनी है। पहली बात ये कि राजनीति में जो ये परिवर्तन आ गया है आज पहले की तुलना में, आप इस परिवर्तन को किस दृष्टि से देखते हैं? पुराना व्यवस्था ठीक थी या आज जो कोई राजनीति का तौर तरीका ये ठीक है? पुरानी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। साधारण हिसाब से ही चुनाव होते थे, ना ज़्यादा खर्चीला था चुनाव, ना ऐसा कोई किसी प्रकार का उसमें भेदभाव, आपसी झगड़ा वगड़ा ये जो बातें हैं जो समझ नहीं होती थी। जैसे मैंने सबसे पहले चंद्रशेखर व्यास का चुनाव का संचालन किया। चंद्रशेखर व्यास से मैंने पारिवारिक संबंध रहे और मैं वैष्णो कॉलेज में चुनाव लड़ता था तो ये वहाँ के मेरी मदद करता था। और चंद्रशेखर व्यास का ऐसा था, शुरू से ही ये अपने घर पे गरीबों की सेवा करता था। तो इसके बैलगाड़ी वाले से लेके जो छोटे छोटे लोग सुबह से आगे बैठ जाते थे कि कोई 2000 का लोन चाहिए, 5000 का, तो इसके नागरिक बैंक, एक दो बैंक में ऐसा था कि सबकी लोन दिला के उनकी मदद करता था। फिर योग ऐसा बैठा कि ये कमलनाथ जी के यहाँ छिंदवाड़ा चुनाव में गया और यहाँ से 25-30 लोगों की टीम ले गया, ढोल धमाके इनके साथ, तो खूब वहाँ इसने प्रचार किया। तो छिंदवाड़ा में जब इसने पहली बार ऐसा प्रचार किया तो वहाँ एक अनोखा प्रचार था कि वो वैसा वहाँ प्रचार नहीं होता था। और योग से कमलनाथ जी वो चुनाव जीते तो इससे बड़े प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि फिर जब इसको मौका मिला तो कमलनाथ जी ने दमदारी से इसको टिकट दिलवाया। तो पूरा चुनाव मैंने संभाला इसका। इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और लेकिन चुनाव का टिकट मिलते हमने प्रारंभ किया चुनाव। और चुनाव में बस एक ढोलक लेके हम चलते थे, तो 10-20-25 जने, मेरा एक ही कहना था, हम सुबह 8 बजे से चुनाव चालू कर देते थे। तो आया चाहे नहीं आया, 10-15-20 जने वार्ड वाइज सारा हमने जमा दिया था कि इन दिनों में इस वार्ड में जाना है, इन दिनों में इस वार्ड में जाना है। जनसंपर्क में निकल जाते 10:30-11 बजे के बीच। एक कहीं भी रुक जाते रास्ते में तो वहाँ समोसे और चाय और पोहा ये बुलाते थे और सबको नाश्ता करा के कोई भी घरों से पानी की व्यवस्था हो जाती थी और फिर हम वापस आगे जनसंपर्क में बढ़ जाते थे। आज की स्थिति में कितना अंतर है? आज साहब अब आज देखो, उस समय न कार्यकर्ता इतने पैसे मांगता था, न कुछ भी ऐसा नहीं था, ना उम्मीदवारों को इतना चंदा मिलता था, लोग इतने पैसे भी नहीं देते थे। मतलब कोई ने 5000 रुपये दे दिए तो मतलब बहुत ज़्यादा दे दिए। 5000 रुपये दे दिए तो एक बहुत बड़े अधिकारी के हम रात को 2 बजे गए, उसने सिर्फ 2000 रुपये दिए, हम खुशी खुशी दे के आ गए। मतलब एक पैसे की व्यवस्था थी नहीं इनके पास। फिर हमने एक समिति बना दी थी पैसे इकट्ठे करने की, 4-5 लोगों की। तो जैसा जैसा इकट्ठा करके आते, ज़्यादा खर्चा भी नहीं था हमारा, कोई भोजन भंडारा कुछ भी नहीं होता था। सब उनके घर पे बाहर एक चौक में
एक सब पोहे की 5-7-10 किलो पोहे की कड़ी लग जाती है, चाय बनाने वाला था बस। तो दिन भर कभी भी चाय पोहे चलते थे। आज ये आवश्यकता बढ़ जाना और आधुनिकता की वजह से पैसे की मांग बढ़ गई है क्या मतदाताओं में या कार्यकर्ताओं में? सब बढ़ गए साहब, खूब बढ़ गया। अब तो चुनाव इतना महंगा हो गया है कि छोटा मोटा आदमी को चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो अब ये चुनाव हो गया करोड़ों रुपए का। इतना खर्चा हर तरह का, वाहन और हर कार्यकर्ताओं की अब उम्मीद पैसे की इतनी बढ़ गई है। तो आप ये इस बात से सहमत है कि राजनीति अब समाज सेवा ना होकर व्यावसायिकता हो गई? नहीं, ये समाज सेवा भी है और व्यवसायिक भी हो गई। आप एक उदाहरण बता दूँ मैं आपको, बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ। आप बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक, आप इनका देख लो। जो पहली बार चुनाव लड़ा उस समय उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और एक बार विधायक बनने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसमें सुधार आने की गुंजाइश है क्या भविष्य में? नहीं साहब, अब तो इतना बढ़ता ज़्यादा, अब कहाँ से सुधार आएगा? अब सुधार क्या है, ये है अब जैसे हमारा संजय शुक्ला है, भगवान की इतनी कृपा है इसके पास। सेवा के साथ साथ व्यापारी वर्ग, राजनीतिक वर्ग, अन्य खेल सुविधा वाले भी जो संस्थान हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र का इनको लंबे समय का अनुभव है। लंबे समय से ये कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए संचालन का प्रभार भी निभाते रहे हैं, चुनाव संचालक के रूप में। आज हमसे चर्चा करते हैं, पूरी समसामयिक चर्चा करेंगे कि बंसल जी, आपको लंबा समय हो गया है राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए। इन सबके अनुभव की बात आज हमको आपसे करनी है। पहली बात ये कि राजनीति में जो ये परिवर्तन आ गया है आज, पहले की तुलना में आप इस परिवर्तन को किस दृष्टि से देखते हैं? पुराना व्यवस्था ठीक थी या आज जो कोई राजनीति का तौर तरीका ये ठीक है? पुरानी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। साधारण हिसाब से चुनाव होते थे, ना ज़्यादा खर्चीला था चुनाव, ना ऐसा कोई किसी प्रकार का उसमें भेदभाव, आपसी झगड़ा रगड़ा, ये जो बातें हैं जो समझ नहीं होती थी। जैसे मैंने सबसे पहले चंद्रशेखर व्यास का चुनाव का संचालन किया। चंद्रशेखर व्यास से मैंने पारिवारिक संबंध रहे और मैं वैष्णो कॉलेज में चुनाव लड़ता था तो ये वहाँ के मेरी मदद करता था। और चंद्रशेखर व्यास का ऐसा था, शुरू से ही ये अपने घर पे गरीबों की सेवा करता था। तो इसके बैलगाड़ी वाले से लेके जो छोटे छोटे लोग सुबह से आके बैठ जाते थे कि कोई 2000 का लोन चाहिए, 5000 का, तो इसके नागरिक बैंक, एक दो बैंक में ऐसा था कि सबकी लोन दिला के उनकी मदद करता था। फिर योग ऐसा बैठा कि ये कमलनाथ जी के यहाँ छिंदवाड़ा चुनाव में गया और यहाँ से 25-30 लोगों की टीम ले गया, ढोल धमाके इनके साथ, और खूब वहाँ इसने प्रचार किया। तो छिंदवाड़ा में जब इसने पहली बार ऐसा प्रचार किया तो वहाँ एक अनोखा प्रचार था कि वो वैसा वहाँ प्रचार नहीं होता था। और योग से कमलनाथ जी वो चुनाव जीते तो इससे बड़े प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि फिर जब इसको मौका मिला तो कमलनाथ जी ने दमदारी से इसको टिकट दिलवाया। तो पूरा चुनाव मैंने संभाला इसका। इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और लेकिन चुनाव का टिकट मिलते हमने प्रारंभ किया चुनाव। और चुनाव में बस एक ढोलक लेके हम चलते थे, तो 10-20-25 जने, मेरा एक ही कहना था, हम सुबह 8 बजे से चुनाव चालू कर देते थे। कोई आया चाहे नहीं आया, 10-15-20 जने वार्ड वाइज सारा हमने जमा दिया था कि इन दिनों में इस वार्ड में जाना है, इन दिनों में इस वार्ड में जाना है। जनसंपर्क में निकल जाते 10:30-11 बजे के बीच। ये कहीं भी रुक जाते रास्ते में तो वहाँ समोसे, वो चाय, वो पोहा ये बुलाते थे और सबको नाश्ता करा के कोई भी घरों से पानी की व्यवस्था हो जाती थी और फिर हम वापस आगे जनसंपर्क में बढ़ जाते थे। आज की स्थिति में कितना अंतर है? आज साहब अब आज देखो, उस समय न कार्यकर्ता इतने पैसे मांगता था, न कुछ भी ऐसा नहीं था।
ना उम्मीदवारों को इतना चंदा मिलता था, लोग इतने पैसे भी नहीं देते थे। मतलब कोई ने 5,000 रुपये दे दिए तो मतलब बहुत ज़्यादा दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए तो बहुत। एक बहुत बड़े अधिकारी के हम रात को 2 बजे गए, उसने सिर्फ 2,000 रुपये दिए, हम खुशी खुशी लेके आ गए। मतलब एक पैसे की व्यवस्था थी नहीं इनके पास, फिर हमने एक समिति बना दी थी पैसे इकट्ठे करने की, 4-5 लोगों की। तो जैसा जैसा इकट्ठा करके आते, ज़्यादा खर्चा भी नहीं था हमारा, कोई भोजन भंडारा कुछ भी नहीं होता था। सब उनके घर पे बाहर एक चौक में एक सब बोई की 5-7-10 किलो बोई की कड़ी लग जाती है, चाय बनाने वाला था बस। तो दिन भर कभी भी चाय बोए चलते थे। आज ये आवश्यकता बढ़ जाना और आधुनिकता की वजह से पैसे की मांग बढ़ गई है क्या मतदाताओं में या कार्यकर्ताओं में? सब बढ़ गए साहब, खूब बढ़ गया। अब तो चुनाव इतना महंगा हो गया है कि छोटा मोटा आदमी को चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो अब ये चुनाव हो गया करोड़ों रुपये का, इतना खर्चा हर तरह का, वाहन और हर कार्यकर्ताओं की अब उम्मीद पैसे की इतनी बढ़ गई है। तो आप ये इस बात से सहमत है कि राजनीति अब समाज सेवा ना होकर व्यावसायिकता हो गई? नहीं, ये समाज सेवा भी है और व्यवसायिक भी हो गई। आप एक उदाहरण बता दूँ मैं आपको, बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ। आप बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक, आप इनका देख लो। जो पहली बार चुनाव लड़ा उस समय उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और एक बार विधायक बनने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसमें सुधार आने की गुंजाइश है क्या भविष्य में? नहीं साहब, अब तो इतना बढ़ता ज़्यादा, कहाँ से सुधार आएगा? अब सुधार क्या है, ये है अब जैसे हमारा संजय शुक्ला है, भगवान की इतनी कृपा है इसके पास। संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय को लेके आप किसका पक्ष मजबूत समझते हैं? अरे संजय शुक्ला ज़मीन से जुड़ा हुआ है साहब। संजय शुक्ला घर घर, हर घर में, हर परिवार में जनसंपर्क किया। पहला चुनाव जब संजय शुक्ला ने जीता था तो सबसे वादा किया था विधानसभा में कि मैं सबको प्रसादी दूँगा। एक एक वार्ड में पहला आदमी है मेरे जीवन के अनुभव का, जिसने हर वार्ड में पूरे परिवार को भोजन करने, आशीर्वाद लेने के लिए सबको बुलाया। हर वार्ड में, हर 8-10 दिन में हर वार्ड को, 17 वार्ड में सबको बुलाया। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। ये जो राष्ट्रीय स्तर के नेता की बात कही जा रही है, जो राष्ट्रीय स्तर के कैलाश विजयवर्गीय नेता हो गए, विधानसभा में आके चुनाव लड़ रहे हैं। अब कैलाश जी ने तो किया था मेरे बेटे समान है, छोटा है, कैलाश जी को लड़ना ही नहीं था। कैलाश जी के चुनाव वो इतने ऊपर चले गए, कहाँ लड़ना था उनको? विधानसभा का चुनाव उनके लायक नहीं है। तो उनको मुख्यमंत्री का आश्वासन मिला है शायद, इसलिए वो। अगर मुख्यमंत्री को 5-7 ये जितने सांसद और मंत्रियों को जो विधानसभा का चुनाव लड़ाना है, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत आभार। इंदौर से खबर समझ जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.